नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 19 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बुधवार को 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बारिश का ये दौर अगले 3 दिन जारी रहेगा। टोंक में बीसलपुर बांध का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़ा है। बुधवार सुबह 6 बजे बांध का जलस्तर 314 मीटर दर्ज किया गया। त्रिवेणी 2.50 मीटर के स्तर पर बह रही है। बांध की अधिकतम भराव क्षमता 315 आरएल मीटर है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 20 से 23 अगस्त के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। देश में नए बने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद गड्ढे, दरारें और धंसने जैसी समस्याएं सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी नए हाईवे का आधिकारिक उद्घाटन करने से पहले उस पर 2 से 3 महीने तक ट्रायल रन किया जाएगा। इस दौरान आम गाड़ियों को हाईवे पर चलने की इजाजत होगी ताकि सड़क की हर कमी का समय रहते पता लगाया जा सके। इस रोड टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर हाईवे टोल टैक्स की वसूली आधिकारिक उद्घाटन के बाद ही शुरू होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि 2-3 महीने के ट्रायल रन के दौरान वाहन चालक बिना कोई टोल के हाईवे पर सफर कर सकेंगे। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने राजस्थान पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 57 अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जयपुर कमिश्नरेट के साथ एसओजी, सीआईडी, सीबी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, त्वरित अनुसंधान सेल, आरएसी, एसडीआरएफ, पुलिस मुख्यालय और विभिन्न जिलों में अधिकारियों को कई जिम्मेदारियां दी गई है। इनमें कई नव पदोन्नत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की पोस्टिंग भी शामिल है। तबादला सूची में कई नव पदोन्नत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को भी पहली बार नई जिम्मेदारी दी गई है। रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुधवार सुबह ईडी ने छापा मारा। बुधवार सुबह 7 बजे 3 गाड़ियों में 15 अफसरों की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची। टीम दस्तावेज खंगाल रही है, बाहर फोर्स तैनात है। हालांकि यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रही है। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 ठिकानों पर आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर एक साथ रेड चल रही है। इनमें सहारनपुर के सीए दीपक गुप्ता का ऑफिस और घर भी शामिल है। प्रयागराज उधना के बीच चलने वाली साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस का ईदगाह स्टेशन पर ठहराव तय होने से शहरवासी अब आसानी से प्रयागराज जाकर संगम स्नान कर सकेंगे। साथ ही राजस्थान के प्रमुख शहरों से होते हुए गुजरात तक सीधी रेल यात्रा कर सकेंगे। व्यापार, रोजगार और शिक्षा के लिए आने जाने वालों के लिए यह सुविधा खास तौर पर राहत देने वाली होगी। ट्रेन बयाना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, रतलाम और वडोदरा होते हुए उधना पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 20438 उधना से 25 अगस्त से प्रत्येक मंगलवार सुबह 6:45 पर रवाना होगी। नगरीय निकाय और पंचायती संस्थाओं के आम चुनाव 2026 में ड्यूटी के लिए अधिग्रहित कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति के लिए मेडिकल बोर्ड की जांच से गुजरना होगा। इसके लिए उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। संबंधित कार्मिक को अपने स्वास्थ्य से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपस्थित होना होगा। चिकित्सालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या बताने मात्र से चुनाव ड्यूटी से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि संबंधित कार्मिक की मेडिकल जांच और दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। जिला कांगड़ा में लगातार जारी वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं। तेज वर्षा की वजह से परागपुर की नक्की खड्ड उफान पर है। खड्ड में 2 स्थानों पर तेज बहाव की वजह से वाहनों की आवाजाही रुक गई है। करीब 10 वाहन खड्ड के बीच फंसे हैं। इसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। सुबह करीब 6 बजे एक स्थानीय व्यक्ति ने उफनती खड्ड पार करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बीच में फंस गई। कार सवार 2 लोग जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन कुछ देर बाद कार पलटकर खड्ड में गिर गई। श्रावण अष्टमी मेले की वजह से मुबारकपुर और भरवाई मार्ग पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। बिहार के नालंदा जिले में एक सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक छात्र कथित तौर पर बीमार पड़ गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी स्थित विद्यालय में हुई। अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित विद्यार्थियों को बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रधानाध्यापक के अनुसार ऐसा हो सकता है कि रसोइये ने गलती से डिटर्जेंट पाउडर को नमक समझकर भोजन में मिला दिया। भोजन करने के कुछ ही देर बाद कई बच्चों को उल्टियां होने लगी और उन्होंने चक्कर आने की शिकायत की। अजमेर में एक दुकान के गले से 87,000 कैश चोरी करने का मामला सामने आया है। बदमाश देर रात शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। घटना आदर्श नगर स्थित एक दुकान की है। शॉप मालिक जितेंद्र सिंह रावत ने बताया, उसके आदर्श नगर में आरजे कलेक्शन के नाम से शॉप है। रात को ताला लगाकर घर चले गए। इसके बाद जब सुबह आए तो पता चला कि चोरों ने शटर पर लगा ताला तोड़ा और दुकान के अंदर गले में रखे 87,000 चुरा कर ले गए।
दौसा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और माइनिंग विभाग की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करना ट्रैक्टर संचालकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में 14 नामजद समेत करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए राजेश पायलट स्टेडियम के सामने जुटे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें शहर में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ट्रैक्टर संचालकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीकर के फतेहपुर में 4 नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम को लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने एटीएम को गैस कटर से साइड से काट दिया, लेकिन उसी वक्त आसपास लोगों के आने की हलचल सुनकर बदमाश लूटने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि एटीएम 1 महीने से खाली पड़ा था, उसमें कैश नहीं था। एक युवक ने बदमाशों का करीब 8 से 10 किलोमीटर तक पीछा भी किया, लेकिन लुटेरे फरार हो गए। फतेहपुर कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र कुमार मीना के अनुसार घटना रात 2 से 2:30 बजे के बीच चुंगी नाका सरदारपुरा स्टैंड से आईसीआईसी बैंक के एटीएम की है। उत्तराखंड में सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय की ओर से 16 अगस्त को आयोजित बीएड एमएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। परीक्षा के बाद जारी उत्तर कुंजी में कई सवालों के जवाब गलत दर्ज होने का मामला सामने आया है। सबसे अधिक चर्चा राष्ट्रीय पक्षी से जुड़े प्रश्न के उत्तर को लेकर हुई, जिसमें कौआ को राष्ट्रीय पक्षी बताया गया है। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद परीक्षार्थियों में भी नाराजगी देखने को मिली। चोम्बू कस्बे के मोरिजा रोड पर स्थित अनाज मंडी गेट के पास भूमिगत विद्युत लाइन के लिए खोदे गए खुले गड्ढे में पशु आहार से भरी एक पिकअप फंस गई। इस घटना के कारण मंडी में आवागमन बाधित हुआ और अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिकअप के गड्ढे में फंसने के बाद उसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले पिकअप में भरा पशु आहार का सामान दूसरी गाड़ी में खाली करवाया गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मिलकर वाहन को धक्का देकर गड्ढे से बाहर निकाला। डूंगरपुर शहर के एसपीपी कॉलेज के पीछे स्थित वीर बाला कालीबाई गर्ल्स हॉस्टल में मंगलवार रात उस समय हंगामा हो गया जब हॉस्टल के अंदर खाट पर सोए एक युवक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सूचना मिलते ही एबीवीपी के कार्यकर्ता और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की जांच में कोई युवक नहीं मिला, लेकिन वायरल हो रही खाट वाली फोटो और एक बोतल वैसी ही दिखी, जिसके बाद फोटो हॉस्टल में ही होने की पुष्टि हो गई। हॉस्टल के पास ही झाड़ियों के बीच एक बिना नंबर की बाइक भी मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। वार्डन ने हॉस्टल में ठहरे व्यक्ति को अपना पति बताया है। धौलपुर के मनिया में नेशनल हाईवे 44 पर कल एक कंटेनर ट्रक खराब होने के कारण भीषण जाम लग गया। इस घटना से पूरे हाईवे पर यातायात बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना नेशनल हाईवे 44 पर बीच रास्ते में हुई। ट्रक के अचानक खराब हो जाने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ देर की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।